हेलो फ्रेंड्स, मैथ समरोसे में आपका स्वागत है। मैंने क्लास 9th को 2 चैप्टर पढ़ा दिया है, वो प्लेलिस्ट में है, उसको आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये चैप्टर नंबर 3 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ये लेक्चर नंबर 1 है। इसी एक लेक्चर में ये पूरा चैप्टर नंबर 3 फिनिश हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो फादर हैं, फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसको कहते हैं रेनी डेकार्टे हैं। ये रेनी डेस्कार्टेज इंग्लिश में इसको लिखते हैं। तो फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति के जनक ये रेनी डेकार्टे को कहते हैं, रेनी डेस्कार्टेज को कहते हैं। इसने ही सबसे पहले कार्टेशियन सिस्टम या कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में बताया था। और ये एक फ्रेंच मैथमेटिशियन है, रेनी डेस्कार्टेज, हिंदी में रेनी डेकार्ते कहते हैं, फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हैं। इसने क्या बताया कि किसी प्लेन पर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लें। इस हॉरिजॉन्टल लाइन को मिड में यहाँ पर 0, राइट में 1 2 3 4 पॉजिटिव नंबर्स लिया गया है, लेफ्ट में -1 -2 -3 -4 निगेटिव नंबर्स लिया गया है। और एक वर्टिकल लाइन ले लें, वर्टिकल लाइन। तो वर्टिकल लाइन को भी बीच में मिड में 0 लिखा गया है और ऊपर 1 2 3 4 5 कहा गया। इक्वल डिस्टेंस पर नीचे -1 -2 -3 -4 कहा गया। तो हॉरिजॉन्टल लाइन लिया गया, इसको एक्स एक्सिस बोला गया। वर्टिकल लाइन लिया गया, इसको वाई एक्सिस बोला गया। और ये दोनों लाइन एक दूसरे को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको ओरिजिन ओ कहा गया है। तो इस तरह से ये जो प्लेन है 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। ये सबसे पहले जो है रेनी डेस्कार्टेज ने बताया था, 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। इस पार्ट को फर्स्ट क्वाड्रेंट कहा गया या प्रथम चतुर्थांश, इसको सेकंड क्वाड्रेंट कहा गया, इसको थर्ड क्वाड्रेंट कहा गया और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट कहा गया। तो इस प्लेन में किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, इसी तरीके को हम कार्टेशियन सिस्टम कहते हैं। जैसे अगर हमको 4,3 ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट को कहीं पर रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ पर ये जो 4,3 है पॉइंट है, इसको इनफैक्ट हम कोऑर्डिनेट कहते हैं। और इस कोऑर्डिनेट में 2 पार्ट होता है, यहाँ पर हमने इसको बताया है कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट। कोऑर्डिनेट 2 पार्ट से मिलकर के बनता है, x, y से मिलकर के बनता है। इसमें इस x को एब्सिसा कहते हैं, हिंदी में भुज कहते हैं, और y को ऑर्डिनेट कहते हैं या कोटि कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए -4,3 इज़ अ कोऑर्डिनेट, इसमें एब्सिसा -4 है और ऑर्डिनेट -3 है। तो अगर किसी कोऑर्डिनेट यानी किसी निर्देशांक को या किसी पॉइंट को, ये पॉइंट भी है यहाँ पर कार्टेशियन प्लेन पर, जिसको हम कार्टेशियन प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन या XY प्लेन भी कहते हैं, अगर हमको रिप्रेजेंट करना है तो कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे इसको समझिए। क्योंकि 9th क्लास में पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन ही स्पेशली है सिलेबस में। तो कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ ये जो 4 बताता है ये x कोऑर्डिनेट होता है, x का वैल्यू होता है। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव है, प्लस प्लस यहाँ पर दोनों दिख रहा है, प्लस प्लस यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पॉइंट लाई करेगा। तो यहाँ पर 4 यूनिट 1 2 3 4 यूनिट हम x एक्सिस पर मूव करेंगे और 3 यूनिट y एक्सिस पर मूव करेंगे। 0 यहाँ पर है, 1 2 3 यहाँ पर मूव करेंगे। तो 4 यूनिट हम यहाँ पर आए हैं और 3 यूनिट यहाँ पर आए हैं। तो यहाँ से एक डॉटेड लाइन हम ड्रा कर रहे हैं, यहाँ 3 से हमने x एक्सिस के पैरेलल और 4 से y एक्सिस के पैरेलल। तो ये डिस्टेंस 4 यूनिट माना जाएगा, ये डिस्टेंस जो है 3 यूनिट माना जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो ओरिजिन से ये 4 हुआ और ओरिजिन से ये 3 हुआ, तो ये डिस्टेंस 4 है, ये डिस्टेंस 3 है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4,3। इस तरह से हमने ओरिजिन से डिस्टेंस 4 को रीड किया है और इसी ओरिजिन से डिस्टेंस 3 को रीड किया है। तो प्लेन पर एक हमको पॉइंट यहाँ पर मिल गया, इसी पॉइंट को कहते हैं 4,3। यहाँ पर प्लस प्लस है, यहाँ पर ये भी देखिए, यहाँ पर इसको x डैश बोला गया है, इसको y डैश बोला गया है, इंटरसेक्शन O बोला गया है।
तो यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में x पर डैश नहीं है, y पर डैश नहीं है, तो दोनों प्लस प्लस होगा। पहले x को ही रीड करेंगे। यहाँ पर देखिए डैश है, यहाँ डैश नहीं है, तो पहले x डैश यानी सेकंड क्वाड्रेंट के लिए x डैश y आएगा, x डैश y आएगा। तो डैश यहाँ पर माइनस को बताता है, यहाँ माइनस पहले रीड होगा, उसके बाद प्लस रीड होगा, तो माइनस कामा प्लस हो गया। यहाँ देखिए x डैश y डैश है, तो ये डैश यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में डैश दोनों है, तो ये डैश रीड होगा x फिर y, तो दोनों निगेटिव में आया। यहाँ पर देखिए x पर डैश नहीं है, y पर डैश है, तो x इधर रीड करेंगे पॉजिटिव जाएगा और y इधर नीचे रीड करेंगे तो नेगेटिव जाएगा। तो इस तरह से क्वाड्रेंट्स या जिसको हम चतुर्थांश कहते हैं, 4 पार्ट होता है। किसी पॉइंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करें। अब जैसे अगर हम यहाँ पर -2, 1 को यहाँ पर रिप्रेजेंट करना चाहें, -2, 1 को, तो -2 है तो हम x डिस्टेंस पहले रीड करेंगे। x डिस्टेंस यहाँ 1 2, यहाँ पर -1 -2 आएगा और y पर 1 जाएंगे, y पर 1 जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट दिख रहा है, यहाँ पर ये जो पॉइंट दिख रहा है, ये पॉइंट -2, 1 को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरह से किसी भी पॉइंट को हम कार्टेशियन प्लेन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्स वाई प्लेन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये 2 डायमेंशनल है, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि आगे 11th क्लास में 3 डायमेंशनल है। यहाँ पर बेसिकली 2 नंबर लाइन को मिला करके बनाया गया है, क्योंकि अगर हम वाई एक्सिस को हटा दें, सिर्फ एक्स एक्सिस को देखें, तो एक नंबर लाइन है इस पर 0 1 2 3 4 है, -1 -2 -3 4 है। अब अगर हम x को हटा दें, सिर्फ इसको देखें, तो यहाँ भी 0 1 2 3 4 है और -1 -2 -3 4 है। तो ये भी नंबर लाइन है। तो एक नंबर लाइन ये है, दूसरी नंबर लाइन ये है, दोनों परपेंडिकुलर है। इन दोनों को कंबाइन कर दिया गया है, तो दोनों लाइन ने इस प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड किया। यही सिस्टम आपका कार्टेशियन सिस्टम है या कोऑर्डिनेट सिस्टम भी इसी को कहते हैं। और जिस प्लेन पर इस x और y एक्सिस को हमने खींच दिया, ड्रा कर दिया, तो इस प्लेन का नाम हो जाएगा कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन या फिर एक्स वाई प्लेन। अब कुछ डेफिनीशन है, इसको याद रखना है। डेफिनीशन यहाँ पर ये है, डेफिनीशंस यहाँ पर ये है। नंबर 1 पर हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको एक्स एक्सिस कहते हैं। सेकंड है वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड वाई एक्सिस। जो ये आपका वर्टिकल लाइन है इसको वाई एक्सिस कहते हैं। थर्ड है इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज कॉल्ड ओरिजिन। इन दोनों एक्सिस का जो इंटरसेक्शन होता है इसको ओरिजिन ओ कहते हैं और ये 0 से डिनोट किया जाता है। तो 9th में जो है ये सिस्टम जानना जरूरी है, पॉइंट को रिप्रेजेंट करना जरूरी है। आपको ये मालूम हो गया कि इसको हम एब्सिसा कहते हैं, इसको ऑर्डिनेट कहते हैं। एब्सिसा और ऑर्डिनेट इन एक्स का वाई से कोऑर्डिनेट बन जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट माइंड में रखिए। अब हम इस पर बेस्ड आपकी एक्सरसाइज को बताते हैं। मैं लेटेस्ट NCERT बुक और लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ, तो जो भी एक्सरसाइज मैं बता रहा हूँ आपको लेटेस्ट बुक के अकॉर्डिंग ही देखना है। सो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं एक्सरसाइज 3.1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। तो इसका सोल्यूशन ये हो जाएगा कि यहाँ पर हमने टेबल का टॉप ले लिया है और इस टेबल टॉप पर एक लैंप है। ये स्टडी टेबल का टॉप है और इस पर एक लैंप, मान लीजिए यहाँ पर लैंप रखा हुआ है, यहाँ पर ये स्टडी लैंप रखा हुआ है, ये एक लैंप है, ये एक लैंप है। इसका पोजीशन आपको डिस्क्राइब करना है, बताना है। तो टेबल के एक एज को हम एक्स एक्सिस अज्यूम कर लेंगे और इसके वर्टिकल इसी पॉइंट ओ से हम वाई एक्सिस को अज्यूम कर लेंगे। यहाँ पर हमने ये एक्सिस अज्यूम कर लिया, क्योंकि जब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होगा तभी हम प्लेन पर किसी पॉइंट के पोजीशन को बता पाएंगे। तो इस ओरिजिन से हम एक्स एक्सिस पर ये डिस्टेंस यहाँ से भी परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे। ये डिस्टेंस हम रीड कर लेंगे और यहाँ से भी हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे यहाँ पर। तो ओरिजिन से इस डिस्टेंस को हम रीड कर लेते हैं। ये 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है, ये भी 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल होता है। तो यहाँ से हम इस डिस्टेंस को रीड कर लेंगे। ये डिस्टेंस मान लीजिए हमारा x यूनिट आया, तो ये x यूनिट लिख देंगे। ये 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, कुछ भी हो सकता है। यहाँ से हम इसको रीड कर लेंगे, यहाँ तक y डिस्टेंस ये हो जाएगा, ये भी कुछ हो सकता है। तो अगर ये x है तो ये भी y हो गया, ये y है तो ये भी y हो गया। अब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, यही पोजीशन, ये x डिस्टेंस और y डिस्टेंस, इसी को कॉमन लगा करके लिखते हैं तो हमको पोजीशन मिलता है
तो x कामा y हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने x y लिया है, लेकिन ये डिस्टेंस जो भी टेबल आपका होगा उस टेबल पर आपको इसको मीटर स्केल से मेज़र करना पड़ेगा। जितना भी यूनिट आएगा उतना यूनिट आपको यहाँ लिखना है, और ये जो जितनी यूनिट है यहाँ लिखना, काम वाला अगर लिख देना है तो ये पोजीशन हो जाएगा, पोजीशन ऑफ लैंड या पोजीशन ऑफ लैंप, ये हमारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये एक स्ट्रीट प्लान है, ये एक एक्टिविटी है, और इस एक्टिविटी को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर कुछ स्ट्रीट्स के बारे में बताया गया है। एक सिटी है, उसमें कुछ पैरेलल लाइंस हैं, कुछ स्ट्रीट्स बनी हुई हैं, लाइंस बनी हैं, रोड्स बने हुए हैं। तो ये रोड्स जब कहीं पर कट कर रहे हैं तो कटिंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट ही निकालना है। तो आप पैरेलल लाइंस हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल ड्रा करके इस एक्टिविटी को आसानी से घर पर सॉल्व कर सकते हो। पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है तो डिस्टेंस को रीड करके इसको आसानी से किया जा सकता है। बच्चों देखिए एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है, फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। तो ये हम बता चुके हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस कहते हैं और वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस कहते हैं। तो इसका सॉल्यूशन यही हो जाएगा, इसका आंसर यही हो जाएगा कि हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस कहते हैं और वर्टिकल लाइन को हम वाई एक्सिस कहते हैं। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। सेकंड पार्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय द दीज टू लाइंस। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस जब हम इसको ड्रा करते हैं, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, जहाँ कट करते हैं उसको ओ कहते हैं। तो ये 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो इस पार्ट को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इस पार्ट को कहते हैं क्वाड्रेंट, इसको क्वाड्रेंट्स कहते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। हिंदी में इसको कहते हैं चतुर्थांश। पार्ट नंबर 3 है, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन्स इंटरसेक्ट। तो ये दोनों लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कहते हैं, इसको कहते हैं ओरिजिन, ओ कहते हैं। तो इसको कहते हैं ओरिजिन। तो यही ओरिजिन इसका आंसर हो जाएगा और इसका आंसर क्वाड्रेंट हो जाएगा। स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर 2, सी फिगर एंड राइट द फॉलोइंग। ये जो है डायग्राम बना हुआ है, इसमें और भी पॉइंट्स है, लेकिन हम यहाँ पर 3 जो है पार्ट ले रहे हैं। अदर पार्ट्स को आप इसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमको फाइंड आउट करना है, फर्स्ट फाइंड आउट करना है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। इस बी के कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करना है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, इस सी के कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करना है। और थर्ड है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -3 -5। -3 -5 कहाँ है, उस जो है पॉइंट को हमको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पर जो डायग्राम बना हुआ है ये बुक में दिया हुआ है, हमको यहाँ पर देखना है द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। इस बी का कोऑर्डिनेट देखना, तो बी हमको यहाँ दिख रहा है। तो ये माइनस पहले हम एक्स एक्सिस पर रीड करते हैं, ये एक्स एक्स डैश है हमारा, वाई वाई डैश है, ये एक्सिस हो जाएगी यहाँ पर, ये ओरिजिन हो जाएगा। ओ तो इस जो है इस डिस्टेंस को पहले रीड करना है, तो -5 तक आया है, तो ये -5 हो जाएगा। और फिर वाई डिस्टेंस ये देखना है, तो ये 0 यहाँ पर है, 1 2 आया है तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर इस पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -5 -5, 2, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट देखिए, सी देखिए पहले हमको एक्स एक्सिस पर रीड करना है, तो ये 5 आ रहा है यहाँ पर, और फिर वाई एक्सिस पर रीड करना है तो ये -5 आ रहा है। तो सी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो 5 का -5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 -5, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। और थर्ड है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3 -4। यहाँ पर ये लिखा हुआ -3 -4। तो यहाँ पर देखिए -3 यहाँ पर है और -3 -5 यहाँ पर है। तो ये ई से डिनोट किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा पॉइंट ई। यहाँ पर जो पॉइंट ई है यही बता रहा है -3 -5 को, तो ये हमारा आंसर
हो जाएगा। तो अदर पॉइंट्स, अदर पार्ट्स भी हैं, उसको आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज आपकी फिनिश हुई और ये जो चैप्टर है, चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये आपका चैप्टर भी फिनिश हो गया। अब चैप्टर नंबर 4 मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लाऊंगा। तब तक आप देखते रहे मैथ्स एम्ब्रोसिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।